इसमें बहुत सारा प्रेशर होता है। अच्छा होगा कि आप स्टेट की तैयारी करें। तो भाई स्टेट की ही तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे सभी। अब ऐसी ही सिचुएशन आ गई है, ऐसा टाइम आ गया है कि नीड है जॉब की, कि जॉब चाहिए। और वैसे भी 2025 पूरा अगर चला गया तो उसके बाद मैं अगर अपनी बात करूँ तो DSSS है और KVS है, इसमें मुझे अप्लाई करने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर एज हो जाएंगे। मांग रहती है जो एज रिलैक्सेशन होता है, इसमें बिल्कुल समझो नहीं होता है, 30 साल सिर्फ इसमें होता है। तो फिर 1 साल बचा है, ट्राई कर लेते हैं इसमें 2025, किस्मत और मेहनत दोनों का ट्रायल हो जाएगा कि भाई देखते हैं, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन तो स्टेट का ही बचे। तो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट होगा ये। अगर मैं KVS के लिए भी अप्लाई करती हूँ तो भी फर्स्ट एंड लास्ट होगा, अगर मैं DSSS में अप्लाई करती हूँ तो भी फर्स्ट एंड लास्ट होगा। तो और जो ये प्रेशर है ना बेरोजगारी वाला, ये रोजगार के बाद वाला प्रेशर थोड़ा सा झेल मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रिलेशन वाले और आस पड़ोस के ताने हैं, जो फ्रेंड सर्कल है जिसकी जॉब लग गई है उनकी नज़रों में जो फील होता है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और चैनल का नाम यार आप लोगों ने नहीं बताया, कुछ यूनिक सा नेम, कुछ स्टडी और स्टडी व्लॉग जहाँ पे हम शेयर कर सकें, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने लिख दिया था ऐसे मेरी आवाज़। मुझे लगा था मैं अपनी चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगी, अब लग रहा है इसको चेंज करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा हम क्या इसका नाम रख सकते हैं। और यहाँ पे आज हम शेयर करने वाले हैं, जैसे कि आपको नोटिस से दिख रहा होगा, DSSB जो है जल्द ही यहाँ पे आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्लेम करा हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो LT गवर्नर हैं इन्होंने जो है रिपोर्टर्स को बताया था कि जल्द ही इनकी 20,000 वैकेंसी रिलीज़ होंगी, DSSB, PRT, TGT, PGT और जूनियर वगैरह सब में, मतलब ठीक है। तो कितनी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, और इन्होंने फ़िलहाल तो ऐसा इसमें क्लेम करा है कि 1 हफ्ते में जितने भी आपके जो PRT हैं जी, DOE होता है, MCD होता है, NDMC होता है, ये जो सभी विभाग हैं ये अपनी अपनी कितनी इनको ज़रूरत है, कितनी इनमें जगह खाली हैं, सभी वैकेंसीज अपनी अपनी दे दें कि भाई हमें इतनी ज़रूरत है, इतने में नीड है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट जितनी है सारी देनी है। तो आपको पता है कि DOE ने तो दे रखा है पहले से 1147, और MCD में भी मान के चलो लगभग 1100 या फिर 1080-82 समथिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी रिक्तियाँ इनकी। और NDMC में वही 150 के आसपास आपको रिक्तियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो टोटल अगर मिला के चलें हम तो यहाँ पे 2000 से 2200 के अराउंड ही PRT में वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अब लेकिन ये क्या सच में इन्होंने मार्च तक दिया है कि भाई एग्ज़ाम वगैरह होगा, तो चुनावी जुमला है तो ये समझ में आता है, लेकिन सच्चाई कितनी है? तो तब तक तो ट्रस्ट करना ही नहीं है भाई। 1 साल में आप पेपर नहीं करा पा रहे हो, आप 2-3 महीने में या 1 हफ्ते में क्या ही पेपर कराओगे? तो ये सारी हम जैसे जनता को जो भोली-भाली होती है फँसाने की साजिशें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ कभी एग्ज़ाम, लेकिन आप अभी पिछला जो आपका वो है वो देखो। भई कैसे जो हमारे लोग हैं करे-करे बैठे हैं, कितने-कितने साल हो जाते हैं लोगों को तैयारी करते हुए, और एग्ज़ाम हो भी जाता है बाई चांस, ठीक है। एग्ज़ाम हो भी गया, उसके बाद कितना टाइम लग जाता है कि ये लोग क्या करते हैं, जॉइनिंग लेटर लेने में बहुत टाइम लग जाता है। कुछ जॉब्स तो ऐसी हैं कि 2-2 3-3 साल लग जाते हैं रिज़ल्ट आने में, सोचो आप क्या गुज़रती होगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इतना ज़्यादा हड़बड़ाहट में, घबराहट में नहीं आना है कि भाई DSSB का वैकेंसी आ रहा है, हमारा तो कुछ तैयार नहीं है, अब हम कैसे करेंगे? एग्ज़ाम हो जाएगा 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, अभी नवंबर-दिसंबर में ये जो है नोटिफ़िकेशन निकाल देंगे। मुझे तो नहीं पॉसिबल लग रहा है नवंबर-दिसंबर में ये नोटिफ़िकेशन निकाल देंगे, मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। और 3 महीने में एग्ज़ाम ले लेंगे या फिर मार्च तक एग्ज़ाम ले लेंगे। देखते हैं जो भी चीज़ें होती हैं। फिलहाल तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जिसको चुनाव में जीतना है ना, तो उनका दिमाग राजनीति वाला जो होता है अलग ही लेवल का चलता है, और कैसा चल रहा है उनका दिमाग ये तो हमें नहीं पता है ना, उन्हीं को पता है, क्योंकि यहाँ पे राजनीति हम लोग को नहीं समझ आती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बात की अगर सुपर टेट की, उसका तो कुछ सुनने में नहीं आ रहा है, बस इधर उधर विज्ञापन दिए जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। और जैसा कि हम लोगों ने शेयर करा था, जैसा कि हम लोगों ने मतलब डिस्कस करा था कि भाई डेली का टारगेट सेट करेंगे। तो आज डेली का टारगेट, जैसे कल जो हम लोग को पढ़ना है वो एक दिन पहले नाइट में मैं आपको सेंड कर दिया करूँगी, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल पे भी वो चीज़ मैं डाल दिया करूँगी और पोस्ट भी कर दिया करूँगी। तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पढ़ना है फ़िलहाल। और किसी ने जो है बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, उसमें कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि जो है कि इसमें बहुत सारा प्रेशर होता है, अच्छा होगा कि आप स्टेट की तैयारी करें। तो भाई स्टेट की ही तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे सभी, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है, ऐसा टाइम आ गया है कि नीड है जॉब की, कि जॉब चाहिए। और वैसे भी 2025 पूरा अगर चला गया तो उसके बाद मैं अगर अपनी बात करूँ तो DSSB है और KVS है, इसमें मुझे अप्लाई करने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर एज हो जाएंगे यहाँ पे। जितना इनका मांग रहती है, जो एज रिलैक्सेशन होता है इसमें बिल्कुल समझो नहीं होता है, 30 साल सिर्फ इसमें होता है।
तो फिर 1 साल बचा है, ट्राई कर लेते हैं इसमें 2025 किस्मत और मेहनत दोनों का ट्रायल हो जाएगा कि भाई देखते हैं, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन तो स्टेट का ही बचेगा और ये दोनों ऑप्शन सिर्फ 2025 के लिए हैं। और मेरा जैसे नहीं होता कि मैंने अभी केवीएस में भी अप्लाई नहीं किया, एक बार भी DSSB में भी नहीं अप्लाई किया है, तो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट होगा ये। अगर मैं केवीएस के लिए भी अप्लाई करती हूँ तो भी फर्स्ट एंड लास्ट होगा, अगर मैं DSSB में अप्लाई करती हूँ तो भी फर्स्ट एंड लास्ट होगा। तो ट्राई करने में क्या जाता है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि भाई हम ट्राई करेंगे हमारा हो ही जाएगा या फिर एक सीट मिल ही जाएगी कुछ, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई एग्ज़ाम दिया नहीं तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन है भी लेकिन नहीं भी है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और जो ये प्रेशर है ना बेरोजगारी वाला, ये रोजगार के बाद वाला प्रेशर थोड़ा सा झेल मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रिलेशन वाले और आस पड़ोसियों के ताने हैं, जो फ्रेंड सर्कल है जिसकी जॉब लग गई है उनकी नज़रों में जो फील होता है ना, वो अलग ही चीज़ें होती हैं। तो बाद वाला प्रेशर झेल लेंगे। बाकी फ़िलहाल तैयारी करनी है, क्योंकि 2025 जो टारगेट हम लोगों ने बना के रखा है उसको जाने नहीं देना इतनी आसानी से। अभी तक बहुत साल ऐसे चले गए, अब नहीं जाने देना है। तो टारगेट आपको पोस्ट पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। हो सकता है कि कभी पोस्ट पे ना मिले, टेलीग्राम चैनल पे मिले, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे कि बीच में सुपर टेट भी आएगा तो भी उसको क्रैक कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ केवीएस को ही केंद्र बनाएंगे, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आने के बाद पूरा फोकस रहेगा, एकदम से पूरा 100% वहाँ पे रहेगा। लेकिन अभी हम ऐसा करेंगे कि अगर बीच में कुछ और भी आता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे तैयारी स्टार्ट करते हुए चलने वाले हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।